जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख जो है दोस्तों 30 सितंबर है, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चला है, तो आप सबको वेट करना है। ये तारीख है, आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी इस वीडियो का जो पर्पज है दोस्तों, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिस साल की अपने रिटर्न भर रहे हैं, आपने कोई लोन लिया था, 3 तरह के अगर आपने लोन लिए थे वो चुकाते हो अगर, तो आपको इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। वैसे तो हम भगवान से दुआ करते हैं आपको किसी भी तरह का और कभी भी लोन ना लेना पड़े, लेकिन आप फिर भी लोन लेकर के उसकी रीपेमेंट करते हो तो इनकम टैक्स में कुछ आपको बेनिफिट उसके मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोन रीपेमेंट एंड इनकम टैक्स बेनिफिट। दोस्तों सबसे पहला लोन हम डिस्कस करने वाले हैं वो होम लोन है, क्योंकि घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है। अगर आप लोन पर लेकर के घर बनाते हैं और बाद में जो लोन की जो किस्त भरते हैं दोस्तों, जो किस्त होती है वो आप 2 कंपोनेंट के अंदर भरते हैं। उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी होता है, उसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टेटमेंट लेंगे लोन रीपेमेंट का तो उसमें आपको अलग अलग पता लग जाएगा कि ये अमाउंट आपके इंटरेस्ट की है और ये अमाउंट आपके प्रिंसिपल की है। तो दोस्तों जो इनका अलग अलग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन बोलते हैं जिसे, जो 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है दोस्तों, ये धारा 80C के अंतर्गत मिलता है। मतलब 80C के अंतर्गत LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड और भी किसी तरह की जो 80C के अंदर छूट होती है, उनको मिलाने के बाद मतलब ओवरऑल आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, चाहे आप इसकी ले लो चाहे बाकी चीज़ों की ले लो। इसके बाद में दोस्तों जो इंटरेस्ट पेड करते हो, आप ब्याज चुकाते हो, और वो ब्याज अगर आप उस मकान में खुद रह रहे हो दोस्तों, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, तब आपको 2 लाख रुपए तक का ब्याज है उसकी छूट आपको मिल जाएगी। और वहीं पर अगर आपने उस मकान को किराए पर दे रखा है, लेट आउट दे रखा है, तो दोस्तों जितना भी आप ब्याज 1 साल में चुकाएंगे, अनलिमिटेड बोल सकते हैं या सारा का सारा, वो आपको धारा 24 के अंतर्गत है वो छूट मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मकान बनाने के लिए तो ये 2 लाख रुपए और अनलिमिटेड वाला हो गया। अगर आपने मकान की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी थी तो तब भी आपको 30,000 रुपये तक की जो ब्याज की छूट है, उसके लिए जो लोन लिया था उसकी छूट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो होम लोन है दोस्तों, अगर वैसे ज़रूरी नहीं आप बैंक से ही लें या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लें, अगर आप किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से भी लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि मैंने लोन मकान बनाने के लिए लिया था और सामने वाले से कंफर्मेशन ले लेते हैं, तब भी आपको ये छूट मिल जाएगी। सेक्शन 24 तो बोलता है दोस्तों इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 80C बोलता है प्रिंसिपल के बारे में। एक और बात दोस्तों, होम लोन अगर आपने जॉइंटली ले रखा है, जैसे हस्बैंड वाइफ ले लेते हैं या 2 भाई आपस में लोन ले लेते हैं और वो अपने अपने हिस्से का, दोस्तों दोनों को अलग अलग छूट मिल जाएगी। मतलब 2-2 लाख रुपए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेते हैं तो 4 लाख रुपए वो छूट मिल जाएगी। और उनका मूलधन जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो भी 1.5 लाख रुपए तक है, तो 1.5 लाख की अलग अलग छूट वो फिर ले लेंगे। मतलब अगर आप जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो दोनों को, जो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी उसके को ओनर होंगे दोस्तों, उसको जो है उन दोनों को अलग अलग उनकी जो छूट है वो मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरा लोन है एजुकेशन लोन दोस्तों। एजुकेशन लोन, पढ़ाई जीवन का आधार है। सबसे ज़्यादा जो आपका दोस्तों पैसा लगता है, आजकल पढ़ाई में काफ़ी पैसा लगता है और कई माता पिता जो होते हैं वो इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वो पैसा लगा सकें, तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। अगर आप हायर स्टडी के लिए लोन लेते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, हायर स्टडी मतलब हायर स्टडी बोलते हैं दोस्तों 12th के बाद में जो स्टडी होती है आपकी, उसके लिए, तो उस लोन को जब रीपेमेंट करेंगे उसके ऊपर जो ब्याज चुकाएंगे, वो कितना भी ब्याज हो, आपको वो धारा 80E के अंतर्गत छूट मिल जाएगी उसकी आपको इनकम टैक्स में। और जो ये लोन लिया गया है दोस्तों, या तो आपने खुद की पढ़ाई के लिए लिया था, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड के लिए अगर आप ये लोन ले सकते हैं, और आपके बच्चों के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने होम लोन लिया, ये जो एजुकेशन लोन लिया था और उसके ऊपर ब्याज चुकाया था, ये बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए दोस्तों ये। और ये 8 सालों तक आपको इसकी छूट मिल जाएगी, या तो 8 साल या जब आपका ये खत्म हो गया है। मतलब दोस्तों जब आप स्टडी लोन लेंगे तो वो हैंड टू हैंड रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होती है, 2-3-4 साल 5 साल बाद होती है। जिस साल से आप ये रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे तब से लेकर के 8 साल तक आप इसकी छूट ले सकते हैं। मतलब जितना भी आप इंटरेस्ट देंगे वो सारा का सारा आपको छूट मिल जाएगी। तो एजुकेशन लोन दोस्तों, आप पढ़ाई या तो इंडिया में करें या इंडिया के बाहर करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन होनी चाहिए आपकी आफ्टर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मैंने बताया था, 12वीं के बाद कोई भी पढ़ाई हो, चाहे आपकी वोकेशनल पढ़ाई हो चाहे रेगुलर कोर्स हो, उसके ऊपर जो भी आप लोन देंगे वो आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद में धारा 80EEV है दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे है ये। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कोई खरीदते हो आप, तो नॉर्मल क्या होता था दोस्तों, कोई व्हीकल होता है तो उसका डेप्रिसिएशन या उसके लोन पर जो छूट मिलती थी वो सिर्फ बिजनेसमैन को ही मिलती थी। लेकिन अब जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, जो सैलरी एम्प्लॉयड है, जो कोई भी व्यक्ति है, वो उनको दोस्तों प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए 1.5 लाख रुपए की एक छूट नहीं दे दी गई है। वो 1.5 लाख की छूट ले सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें दोस्तों। तो अगर लोन लिया गया है 1/4/2019 से 31 मार्च 2023, मतलब 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 4 साल तक अगर आप इन 4 सालों में कभी भी ये लोन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए,
तो उसकी जो आप लोन भरते समय जो दोस्तों ब्याज चुकाएंगे उसकी छूट आपको मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक धारा 80 के अंतर्गत। और साथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या बेनिफिट होता है, आपको किसी भी तरह का कोई रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है, टोल टैक्स वगैरह, क्योंकि एज ए साइकिल को ही ट्रीट किया जाता है इसको। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई आरसी नहीं बनेगी, इसका कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई तेल नहीं लगता है। मैं दोस्तों वैसे तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर आपको अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो आने वाले टाइम में ये इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके ऊपर जो लोन लेंगे और लोन को चुकाने में जो ब्याज चुकाएंगे उसकी भी छूट आपको धारा 80 के अंतर्गत जो है 1.5 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक जो 80 जो बात करता है दोस्तों वो इंडिविजुअल के लिए ही बात करता है। ये लोन होना चाहिए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ये लोन आपने लिया होना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये तीनों तरह के जो लोन थे जब आप रीपेमेंट करेंगे, अगर आपने किसी तरह का रीपेमेंट किया है तो इनकम टैक्स में आप उनका बेनिफिट जरूर लें, ये आपको भी समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।